मुजफ्फरपुर शहर में दिखने लगा है जंगल राज का असर। यहाँ पे छोटा मोटा काम करने वाले व्यवसायियों को भी अब व्यवसाय करने में डर लग रहा है। खासकर प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। पूर्व में भी मुजफ्फरपुर के मेयर समीर कुमार, जो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे, उनको भी AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और 2023 में 21 जुलाई को मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रशासन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसको लेकर जनमानस में आक्रोश भी है, डर का माहौल है, भय का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि अब जंगल राज पुनः वापस आ गया है। काम करना मुजफ्फरपुर में अब मुश्किल हो गया है। व्यवसायी यहाँ से पलायन में लग गए हैं। जो भी व्यवसायी यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, अब अपने कारोबार को समेटकर मुजफ्फरपुर और बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, आशुतोष शाही हत्याकांड पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता नौशाद जी से और अमित जी से। देखिए सर, मुजफ्फरपुर का जो माहौल है, मुजफ्फरपुर में एक डर का माहौल है। व्यवसायियों में, होटल व्यवसायियों में, जो भी स्वर्ण व्यवसायियों में, कपड़ा व्यवसायियों में, सभी जगह डर का एक माहौल पैदा हो गया है कि मुजफ्फरपुर में अगर रहे और बिजनेस करे तो कैसे करे। किसी न किसी समय कोई न कोई मैसेज हमारे पास पहुंच जाएगा कि भैया इतना पैसा हमको दे दो, अगर नहीं दोगे तो जो समीर कुमार की जो हुई थी उस तरह की तुम्हारे साथ भी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो मुद्दा मुजफ्फरपुर में डर का माहौल बना हुआ है। और आप कह रहे हैं कि अब मुजफ्फरपुर में डर का माहौल है, व्यवसायी यहाँ से व्यवसाय करने में डर रहे हैं, पलायन भी हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि बिहार में पुनः 1990 से 2005 वाला दौर चल रहा है? जंगल राज चल रहा है, अपहरण चल रहा है, रंगदारी चल रहा है, गैंगवार चल रहा है, लूट, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, ये तो आम हो गई है। जंगल राज फिर से रिटर्न हो गया हुआ है। हमने तो एक नया नाम दिया है इस सरकार का, दमन, शोषण और कुपोषण की सरकार। जहां जनता का दमन हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, और बिहार को पुनः उस जंगल राज की ओर धकेल करके बिहार को कुपोषण के रास्ते पे धकेला जा रहा है। हम बात करेंगे आशुतोष शाही जी के बारे में। आशुतोष शाही जी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। मुजफ्फरपुर में कई कीमती ज़मीन उन्होंने अपने नाम पे खरीदा था, ज़मीन की खरीद बिक्री काम करते थे। अभी कल्याणी पे एक ज़मीन जो है वो मछली मार्केट था, काफ़ी विवादित ज़मीन भी था। उसी ज़मीन को लेकर समीर कुमार, जो पूर्व मेयर थे मुजफ्फरपुर के, उनकी भी हत्या हुई थी, और उस ज़मीन को आशुतोष शाही डील कर रहे थे, उनकी भी हत्या हो गई। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आशुतोष शाही को किन लोगों ने मारा होगा? ऐसे तो जो देखा है, न देखा है वो तो नहीं पता। हम लोग भी जैसे मार्केट में जो हवा फैल रहा है कि वो भी पप्पू यादव जी कल मीडिया में परसों इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने एक बड़े नेता का नाम लिया। इसके बाद एक बहुत बड़े डॉन हैं जो अभी किसी को बकस नहीं रहे हैं, उनका नाम लिया। तो हमको लगता है कि पप्पू यादव जी खुल करके स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों का नाम बता रहे थे। और पप्पू यादव जी को बहुत सारी जानकारी हमने मीडिया में देखा है। तो हो सकता है वो लोग हों। अगर वो लोग हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार पप्पू यादव जी से भी पूछताछ की जाए कि इतनी जानकारी उनको है। पप्पू जी से पूछताछ करके पप्पू जी को गवाह बनाया जाए, या पप्पू जी को कौन जानकारी दिया इतना, इस बात को वहाँ पर रखे और पुलिस उस पर भी कार्रवाई करे। हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन से ज़्यादा तंत्र, बड़ा तंत्र तो पप्पू यादव जी का है, जो आए मीडिया में, कल हत्या हुई, आज आए और सारे लोगों का नाम गिना दिए। तो हम चाहते हैं बिहार सरकार से, अगर बिहार सरकार अपने आप को निष्पक्ष अच्छा समझती है तो पप्पू यादव जी को एक बार बुलाए, पप्पू यादव जी से पूछे और उनके निशानदेह पर गिरफ्तार किया जाए। बड़ी बात है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं का कहना है कि आशुतोष शाही हत्याकांड में पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार से मीडिया में अपना बयान दिया, कई नाम गिनाए, मुजफ्फरपुर की पुलिस पप्पू यादव से ही पूछताछ करे कि आपको इन नामों की जानकारी कैसे मिली, किस दावे के साथ इन नामों को आप ले रहे हैं। हम बात करेंगे नौशाद जी से। नौशाद जी, आप हम के नेता हैं। मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से अभी हत्या का दौर चल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर का जो काम करना है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में तो उद्योग धंधे है नहीं, एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम बचा हुआ है। इस काम में जिस प्रकार से हत्या चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चाचा और भतीजा का कहानी। चाचा और भतीजा जो है वो वापस जंगल राज ला चुके हैं। जैसे हमारे
लालू जी की रीजन में था जंगल राज। आए दिन लोगों का अपहरण होता था, आए दिन लोगों का कत्ल खुलेआम कर दिए जाते थे। वही समय वापस आ चुका है। जंगल राज उसी को बोलते हैं। चाचा और भतीजा मिलकर ये बिहार में जंगल राज चलाने का एक ठेका खोल रखे हैं। एक उनका जो नज़रिया है जंगल राज चलाने का, वो हम अपने इस बिहार में हम अपने 28-30 साल की उम्र में हम अभी तक किसी का नहीं देखे। सुनते आ रहे थे जंगल राज जंगल राज, आज हम अपने आंखों से देख रहे कि जंगल राज क्या है। अभी तो एक पिस्टल बताया जा रहा है कि अलग ढंग का था, यहाँ तो बड़ा बड़ा हथियार जो ऐसा है जो सबके पास है, जो लोग देखने के लिए लोग तरसता, जो विदेश में लोग हथियार यूज़ करता है वो अपने बिहार में लोग यूज़ कर रहा है। सब तो माफिया मतलब बाहर से कनेक्टेड है। आज घटना करते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ एसी में और बड़ी बड़ी गाड़ी में तो आज जो आया हुआ वो जो वकील है डॉलर जी, उनके घर पे ऑफिस में ना बैठ के उनके रूम में बैठे हुए थे, रूम में जाके गोली मारा। ऑफिस में क्या है, अंदर में क्या है, उसके अंदर में क्या है, किसको पता है। पहले भी 2018 में आप देख सकते हैं समीर कुमार को किस तरह मार के उनको बेफिक्र से मतलब बेहिसाब 47 से बीच रोड पे मार के ढेर कर दिया। इससे पहले भी जब पूर्व मेयर समीर कुमार का जब हत्या हुआ, जब उसका खुलासा जब हुआ तो रातों रात हरप्रीत कौर जो एसपी थी उनका, असुजाउद्दीन सर जो टाउन थाना के प्रभारी थे उनका रातों रात ट्रांसफ़र करवाया गया। आखिर क्यों? आखिर कौन सा आफत गिर पड़ा सरकार पे कि मतलब रातों रात मतलब जो सारा उत्पादन कर चुके, मतलब सब समझिए कि अगर एक दिन और हरप्रीत कौर को और असुजाउद्दीन सर को मिल जाता तो वो सलाखों के पीछे होते। आखिर उनको क्यों बदली मतलब थाना से हटाया गया, किस कारण से हटाया गया? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार निकम्मी है? चूड़ी पहन ले चाचा भतीजा कि पुलिस अगर पप्पू यादव जी अगर खुलासा कर रहे हैं तो पुलिस निकम्मा है। पप्पू यादव जी का जो तंत्र है वो सबसे सफल तंत्र है। पप्पू नाम गिना रहे हैं, पुलिस प्रशासन जान रही है कौन मंटू शर्मा है, कौन भीष्म पितामह है। हम तो न मंटू शर्मा को जानते हैं, न हमको भीष्म पितामह को जानते हैं, लेकिन अगर वो जान रहे हैं तो हमें लगता है पुलिस को अगर कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो पप्पू यादव जी को बुलाए। पप्पू यादव जी, आपको इतना नॉलेज और इतना इस तंत्र का इतना जानकारी आपको कहाँ से आया? आप हमको बताइए, साक्ष्य दीजिए, उस आधार पर काम करें। अगर नहीं कर पाती है तो पुलिस निकम्मी है। पुलिस तंत्र है, सब मिला हुआ है इसमें, और एक बड़ा तंत्र है जो अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। इसमें सरकार के सत्ता संरक्षित सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं, इस कारण से ये हत्याएं हो रही है। न तो बीच चौराहे पे 47 चल रहा है, अत्याधुनिक पिस्टल चल रहा है जिसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं, वैसे चीज़ का सुन रहे हैं, और किसी को भी धमकी मिल रहा है। कुछ दिन पहले तो हमको भी धमकी मिला था, हमने FIR किया, हमने दरखास्त दिया, लेकिन कहाँ कोई कार्रवाई हुई। एक दिन हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रमिक प्रकोष्ठ के मुकेश पाठक जी, उनको आपराधिक घटनाओं उनको धमकी मिला। थाना में गए, 3 महीना आपको आवेदन दिए हो गए, लेकिन उनके यहाँ एक बार पुलिस पूछने नहीं आई। और जब मर जाएगा, तो जब गोली चल जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो कहेंगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे। पप्पू यादव से बातचीत करें, उनसे पूछताछ करें कि आपको इतनी डिटेल कैसे जानकारी मिली, क्या आपके पास साक्ष्य थे, क्या आपके पास जानकारी उपलब्ध थी। क्योंकि पप्पू यादव जी ने अपने मीडिया बयान में स्पष्ट रूप से 2-3 नामों को गिनाया है। उन नामों की चर्चा हुई है, जो समीर कुमार हत्याकांड में भी इन नामों की पूर्व में चर्चा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा हल्के रूप से देखा जा रहा है, जिसके कारण से इस तरह की घटनाएं हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और ख़ासकर मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए मुजफ्फरपुर जो है वो एक कत्लखाना बन गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले लोगों की आए दिन हत्या हो रही है, जिसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। कि जिस तरह 2018 में हरप्रीत कौर को यहाँ से भेजा गया रातों रात असुजाउद्दीन सर को, उसी तरह रातों रात सुजाउद्दीन सर को और हरप्रीत कौर को फिर से मुजफ्फरपुर का प्रभार दिया जाए, और देखें कि 48 घंटा का उनको टाइम दे दे कि 48 घंटा में इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। हमको लगता है 48 घंटा से पहले वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये सारा हमारे बिहार सरकार का रचा हुआ खेल है। बिहार सरकार में ही सब लोग रह के क्या बिगाड़ लेगा। अभी अगर पुलिस कोई कदम भी उठाएगा, आपको क्या लगता है उठाने देगा?
रातों रातों बदला बदली हो जाएगा, हो जाएगा, सिस्टम लग जाएगा कि तुम जाओ उधर, तुम सरकार का चाचा भतीजा गलती है। हम कहते हैं हरप्रीत कौर को वापस कीजिए, आप मुजफ्फरपुर का प्रभार दीजिए, सुजाउद्दीन सर को दीजिए। ये हम लोगों का, हमारे बिहार के जनता का, मुजफ्फरपुर का जनता का खास तौर से मांग है कि हरप्रीत कौर को और सुजाउद्दीन सर को ये केस सौंपा जाए और उनको बुलाया जाए मुजफ्फरपुर।